एमडी कैट 2024 का रिजल्ट कब आएगा और रिजल्ट आने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, तमाम सूबों के तमाम बच्चों के लिए आज की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्ड तफसीली जवाब मिलने वाला है। क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तलबा की कंफ्यूजन्स हैं, जिन यूनिवर्सिटीज के मामलात कंट्रोवर्सी का शिकार हैं उनकी भी बात करेंगे और जिनके मामलात स्ट्रीमलाइन चल रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, यूएचएस लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर 2 ग्रेस मार्क्स देकर चुप हो गई है और वो अब अपने रिजल्ट को तैयार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से ऑफिशियली तौर पर हमारी बात हुई तो उनका कहना था, रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कंफर्म डेट बताई गई है कि 30 सितंबर या उससे एक दिन पहले ये रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यूएचएस लाहौर अपना ऑफिशियल रिजल्ट, जिसमें 2 ग्रेस मार्क्स पूरे पंजाब के तलबा को दिए जाएंगे, ये 29 की शाम या 30 वाले दिन ये जारी करने जा रही है। और इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रिजल्ट भी अनाउंस कर चुकी है और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने केपीके के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। 30 सितंबर से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन कर रही है और तमाम तलबा अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। रिजल्ट आने के बाद ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल ओपन होता है जिसमें तलबा अपने अपने सूबे की सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ने भी रिजल्ट जारी करना था विद इन कपल ऑफ डेज, लेकिन मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिजल्ट जारी करने से रोक दिया है। पीएमडीसी सदर को तलब कर लिया है, जुल्फकार अली भुट्टो के रजिस्ट्रार को तलब कर लिया है, तलबा भी आएंगे और यह मामला अब कोर्ट में चलेगा। अब इसके ऊपर स्टे ऑर्डर मिल चुका है, यानी 30 सितंबर से या उससे पहले रिजल्ट जारी नहीं होगा जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, उनका पेपर पब्लिक नहीं आता, उनके मामलात को हल नहीं किया जाता, तलबा के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। अदालती फैसला जो भी आएगा तो उसके मुताबिक फिर उसके बाद अदालत हुक्म करेगी कि आप इसका रिजल्ट जारी करें। हो सकता है अक्टूबर का पहला हफ्ता आ जाए, अगर जल्दी केस कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है ये 30 सितंबर तक मामला फाइनल हो जाए। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जुल्फकार अली भुट्टो का रिजल्ट आने के बाद इस्लामाबाद के मेडिकल कॉलेजेस में, जिसमें फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है और लाहौर में एक कॉलेज है शेख खलीफा बिन जैद अल नाहियान मेडिकल कॉलेज, इन दोनों सरकारी कॉलेजेस के दाखिले जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा जिसके ऊपर तलबा अप्लाई करेंगे। जो ये 2 कॉलेजेस हैं जो जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंडर है, इसमें हर सूबे के बच्चों का कोटा है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, एजेके, सिंध रूरल का अलग है, सिंध अर्बन का अलग है, फाटा का है, केपीके का है, कश्मीर का है और ओपन मेरिट सीटें हैं। और इस्लामाबाद डोमिसाइल रखने वाले तलबा का अलग कोटा है। जो वफाकी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चे, उनका अलग कोटा है। डिसेबल्स का अलग कोटा है। तो हर कोटे के ऊपर अलग अलग अप्लाई करना होगा। एडमिशन ओपन होंगे, आपको सारा डिटेल से बताया जाएगा और गाइड किया जाएगा। बात करते हैं बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की, तो उन्होंने आंसर की जारी कर दी है। उनका रिजल्ट भी 28 सितंबर या 29 सितंबर, ये 2 डेट्स दी गई हैं, इन डेट्स में से अनाउंस किया जाएगा और इसके बाद बोलान यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी केपीके के तलबा के लिए, बलूचिस्तान के तलबा के लिए तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई पोर्टल। तमाम तलबा बलूचिस्तान के अपने केपीके, अपने बलूचिस्तान के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकेंगे और वो दूसरे सूबों में जो उनकी मखसूस सीटें हैं उनको रेसिप्रोकल सीट्स कहा जाता है, या पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर और केपीके में बलूचिस्तान के तलबा के लिए वफाकी गवर्नमेंट ने एक नई सीटों की स्कीम अनाउंस की थी जिसको गुडविल सीट्स फॉर बलूचिस्तान कहा जाता है। उन पर अप्लाई कर सकेंगे अपने सूबे में भी और दूसरे सूबों में भी। लेकिन बलूचिस्तान के तलबा को अप्लाई करने के लिए अपनी बोलान यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। वो ही यूनिवर्सिटी फाइनल करेगी। रेसिप्रोकल सीटें वो होती हैं जो एक सूबे के बच्चों की दूसरे सूबों में होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल पंजाब के स्टूडेंट्स की जो केपीके में, जो एजेके में सीटें हैं और जो बलूचिस्तान में हैं, उनको रेसिप्रोकल सीटें कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पंजाब के बच्चों की सिंध में रेसिप्रोकल सीटें नहीं हैं और सिंध के बच्चों की पंजाब में रेसिप्रोकल सीटें नहीं हैं। अब हम बात करते हैं डॉ यूनिवर्सिटी की, तो डॉ यूनिवर्सिटी के पेपर का रिकंडक्ट का स्कैंडल इस टाइम चल रहा है। तलबा की डिमांड है, सिंध हाई कोर्ट से भी राब्ता कर लिया गया है। गालबन सिंध हाई कोर्ट आज के दिन में तो या फाइनली कल के दिन में स्टे ऑर्डर दे देगी
और सिंध के अंदर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। इस एंट्री टेस्ट पर सवालिया निशान उठ चुका है। यह पेपर पहले ही लीक हो चुका था। सिंध के अंदर रिजल्ट लेट हो सकता है और रिकंडक्ट की तरफ भी जा सकता है। उसका रिजल्ट अनाउंस अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा। सिंध के तलबा को थोड़ा मजीद सब्र करना होगा, अपने हक की खातिर लड़ना होगा। वो ऑलरेडी सड़कों पर है, वो एहतजाज कर रहे हैं। सिंध के अंदर जो डायरेक्टर ऑफिस है मॉनिटरिंग सेल सिंध का, उन्होंने भी लेटर लिखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी सिंध गवर्नमेंट को नोटिस लिखा है। इसके अलावा जो इंसानी हकूक की दीगर तंजीमें हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को सिंध एमडी कैड में होने वाली बेजाब्तगियों पर खतूत लिखे हैं। उनके ऊपर इजलास किए जा रहे हैं। तलबा की आवाज को तकवीयत दी जा रही है। सिंध के तलबा को उनका हक दो की तहरीक चलाई जा रही है। इसके अलावा सिंध के अंदर जो डिफरेंट तंजीमें हैं वो तलबा कम्युनिटी के साथ उठ खड़ी हुई हैं और सिंध के तलबा अपना एमडी कैट रिकंडक्ट मांग रहे हैं, क्योंकि ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था। ये पिछले साल भी ऐसे हुआ था सिंध और केपीके में, लेकिन इस दफा केपीके ने थोड़ी शफाफियत दिखाई है और इस तरह की को कंट्रोवर्सी से बच गया है, जबकि सिंध इस तमाम कंट्रोवर्सी के अंदर अभी तक फंसा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम यूनिवर्सिटीज अपने अपने एडमिशन जल्दी अनाउंस करेंगी। डेट्स एक्सपेक्टेड आपको बता दी हैं। एडमिशन की जो डेट्स हैं वो रिजल्ट आने के बाद अनाउंस होती हैं। उसके अंदर आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होता है, तो वो सारा डिटेल से आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपका पाकिस्तान में एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, चाइना जाना चाहती हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, हमारी टीम से अभी राब्ता करें। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमारी टीम आपको मुकम्मल एजुकेशनल काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज।